अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और कैम्ब्रिज में 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में ये चैप्टर 2 मेजरमेंट में मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को आपस में फ़र्क करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे चलें इस बस की हम बात करते हैं, फिर इसका अगर मैस या फिर इसके अगर हम यानी वजन के अलावा अगर हम इसकी लेंथ के हवाले से बात करें, इसकी हाइट के हवाले से बात करें, तो ये इसकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कि मेजरेबल हो सकती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, यानी मैं ये कहता हूँ चलें ये बस इस वक्त ए पॉइंट पे खड़ी है और ये इस तरह से मूव होती हुई बी पॉइंट तक आई है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने जो ये फासला तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है, ये जो अगर हम इसे मेजर करें तो ये भी एक जो क्वांटिटी होगी, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। यानी अब यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि वो क्वांटिटीज जो कि हम बगैर किसी और क्वांटिटी के मालूम कर सकते हैं, उन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे और इसमें अगर जैसे मैंने लेंथ की बात की, तो ये बेस क्वांटिटी, और ऐसा कि हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं जो कि हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो चलें अगर पहले हम लेंथ के हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से देखते हैं कि अगर हमने इसको मेजर करना है तो इसकी मेजरमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो हमें जो है वो यूनिट और साथ में उसकी मिकदार जो है वो मालूम होनी चाहिए। और इसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एक ऐसा पैमाना लेके आएंगे जिसको कि फिर हम मुतारिफ भी करा सकें दूसरे लोगों के साथ। ठीक, तो मैं यूँ कहता हूँ चलें अगर ये फर्ज करें एक हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, जिसको कि मैं कहता हूँ कि ये ए प्राइम से बी प्राइम तक है, ये मेरे पास एक पैमाना है जिससे मैं इस दो गाड़ियों के दरमियान जो फासला है, ये या इस गाड़ी ही की अपनी पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक का जो फासला है उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, ए प्राइम को ए पॉइंट पे रखेंगे और रॉड का दूसरा सिरा जो है वो इस यहाँ इस फासले पे रखेंगे जो कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है। फर्ज करें कि एक दफा रखने से ये बी प्राइम पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन हमने देखा कि ये तो भी काफी दूर है बी पॉइंट, तो इसका मतलब इस तरह के और भी हमें जो है वो रॉड्स रखने होंगे या इसी को आगे चलाना होगा। तो इसी तरह जहाँ पे इसका दूसरा टर्मिनल आर्म आया है या सॉरी टर्मिनल जो पॉइंट आया है, यहीं पर रख के फिर इसका दूसरे सिरे को देखा जाएगा। तो ये यानी एक दफा यहाँ पर, दूसरी दफा यहाँ, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर अंदाजन चलें यहाँ पर आ जाएगा कहीं पे, और फोर्थ टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, या इससे चलें यहाँ पर अगर आ रहा है तो 4 और यहाँ पे 5 है, तो ये 4 और 5 के दरमियान है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये जो ए और बी के दरमियान फासला है वो 4 पॉइंट ऑफ ये जो रॉड है इसकी लेंथ के बराबर। अगर ये फर्ज करें इसको मैं एम से जाहिर करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 1 मीटर है, तो फिर इसको मैं कहूँगा कि ये 4.5 मीटर है फासला ए से लेकर बी पॉइंट तक का। ठीक है, तो इसमें जो 4.5 है, अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास मिकदार है यानी मैग्नीट्यूड है, और जो हमारे पास मीटर था, अब मीटर भी हो सकता था, ये इसको हम फीट में भी ला सकते थे, यानी तो हमारे ऊपर है कि हमने किस अंदाजे से इसको मेजर किया हुआ है। तो फिर ये हमारे पास जो है ये एक मेजरमेंट मुकम्मल होती है मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट भी। तो इसी तरह से जो कि ये डायरेक्ट मेजर हुई है, तो हमने कहा ये बेस क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम फर्ज करें कि अगर मैथ्स की बात करते हैं, जो कि आम तौर पर हम घरों में भी देखते हैं कि
जो हम मैस मेजर करते हैं वो एक तराजू की मदद से करते हैं, ठीक है। और जो कि अक्सर शॉप्स पे भी अवेलेबल होता है, जिसके कि दो पैन्स हम इस तरह से बना लेते हैं और एक पैन पे हम वेट्स रखते हैं, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं जिसका मुवाजना जो है फिर हम जो है वो ऑब्जेक्ट के वजन से कर रहे होते हैं। तो इधर हम यूं कहते हैं कि चलें फर्ज करें ये मेरे पास जो है एक एक इसका पेन है, इसे मैं ए पेन कह देता हूँ, और ये जो है वो बी पेन है, पलड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कोई ऐसा कि हमारे पास आयरन के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक ब्लॉक 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह के 2 हो गए हैं, अगर ये 3 है, इसी तरह फिर इसके हाफ के भी मुताबिक बने होते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर जिसका के वजन जो है वो मेजर करने जा रहे हैं, ये वो ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस पैन में रखते हैं और इन वेट्स को 1 बाय 1 रखते हैं, और यहाँ पर एक हमारे पास इस तरह से नीडल होती है जो कि अगर जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाए, फर्ज करें ये बैलेंस होती है इस तरह के 3 स्टोन्स को रखने से, और एक स्टोन 1 kg को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मैस आएगा वो 3 kg आ जाएगा। तो ये एक मेजरमेंट होगी जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इस तरह जो मैस है ये भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से टेम्परेचर हो गया जो कि थर्मोमीटर से हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, ये भी एक बेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करें मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोई, और मैं क्या करता हूँ जी कि इस ऑब्जेक्ट के लेंथ, ठीक है, यानी ये जो हमें एक फेस इसका नजर आ रहा है जिसमें कि ये लेंथ और इसकी ब्रेथ है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों बेसिकली बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ और ब्रेथ चूंकि लेंथ ही का एक दूसरा नाम है, एक डायमेंशन मुख्तलिफ हो जाती है जिससे कि एरिया आ जाता है। तो हमने देखा कि जो एरिया है बेसिकली जो कि दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ है, तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी ये वो मिकदार है जो कि किसी बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रही है। तो इस तरह से हम इसे कह देंगे कि ये डिराइव्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं अगर फासला जो है, मैं कहता हूँ कि गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने एक फासला तय किया है, ठीक है, और ये फासला इसने मैं कहता हूँ जी कितने टाइम में कवर किया है, 1 सेकंड में कितना फासला तय किया, या अगर मैं स्टॉप वॉच से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला मैं मेजर करता हूँ, टाइम मेरे पास 5 सेकंड आता है, तो मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी रफ्तार आ जाएगी, जिससे कि हम अपनी आम लाइफ में भी इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करने से हासिल हुई, जो कि फिर हम ये कहेंगे कि ये भी एक क्या है जी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हासिल होती है वो डिराइव्ड कहलाती है, जबकि खाली मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही क्वांटिटीज को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे बेस क्वांटिटीज में जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनमें कि लेंथ है, मैस है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके यूनिट्स भी मैंने जो है वो मेंशन किए हुए हैं के सामने, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इनके सिंबल्स भी। साथ ही अगर ड्राइव यूनिट्स को देखा जाए, ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को देखा जाए, यानी इनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है, तो वो वॉल्यूम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेंथ, ब्रेथ और अगर हाइट भी आ जाए तो ये इसका यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका फोर्स है, इसका प्रेशर है, वर्क है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वेलोसिटी है, ये तमाम वो हैं क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हासिल होती हैं। इसी तरह और भी बेशुमार क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड हो सकती हैं, जबकि बेस की क्वांटिटीज की तादाद 7 है, ये इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इनकी एक और पहचान के इनके जो यूनिट्स हैं वो सिंगल हैं अगर आप देखें, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को अगर आप देखें तो इनमें कुछ आपको यहाँ से इनमें फ़र्क नज़र आएगा। जैसे ये मीटर क्यूब लिखा हुआ है, न्यूटन को अगर आप देखें तो इसके भी केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी यूनिट होते हैं। तो इस तरह हम इनकी पहचान जो है वो इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनकी की डेफिनेशन भी हमने समझी और फिर उनकी दो टाइप्स को भी हमने डिटेल में समझा। वेलकम स्टूडेंट्स, बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज में, जिसमें पहला सवाल हमारे पास आ जाता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब इसमें अगर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट का जो मतलब है वो ये क्या है कि आप इस दोनों में
किस तरह से जो है इन दोनों को अलहदा कर सकते हैं, या फिर इनमें डिफरेंस जो है, जो इनमें जो आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट चीजें हैं वो क्या हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज में और ड्राइव क्वांटिटीज में। अब स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, उसमें अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर मैंने बेस क्वांटिटीज जो हैं वो लिख दी हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। ठीक, जिनमें हमारे पास आ जाती है लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और फिर उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनर इंटेंसिटी, यानी कि ये 7 जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक, और इनके यूनिट्स और इनके सिंबल जो हैं वो इस टेबल में दिखाए गए हैं कि हमारे पास इनके जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ये वाले यूनिट्स हों, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हम मतलब कि जो इस 7 में आ जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, जो कि इन बेस क्वांटिटीज से ही निकाली जाती हैं। यानी कि आप बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ, या उनको डिवाइड करके, या जो भी आप फॉर्मूला जनरेट करते हैं इन बेस क्वांटिटीज के साथ, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास बना देती है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, अब अगर हम देखें कि हमारे पास एग्जांपल्स में जो बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल में, अगर मैं सबसे पहले अगर बेस क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ और पहली क्वांटिटी ही मैं ले लेती हूँ, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है लेंथ। ठीक है, अब लेंथ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। और ये स्टूडेंट्स मैंने जो है इस केस में मैंने यहाँ सारे जो है वो एसआई यूनिट्स जो है वो लिख दिए हैं, क्योंकि एसआई यूनिट्स में जब आप फिजिक्स में जब हम कैलकुलेशंस का रिजल्ट्स निकालते हैं तो हमेशा हमें एसआई यूनिट ही यूज करना होता है। तो इस वजह से यहाँ जो है एसआई यूनिट में हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, और इससे हाई यूनिट्स जो है वो भी हम देखते हैं कि हमारे पास किलोमीटर भी आ जाता है, और इससे छोटे यूनिट जो है हमारे पास सेंटीमीटर भी आ जाता है। लेकिन जो है हमने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा जो है वो एसआई यूनिट में ही देने होते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो ये तो मेरे पास स्टूडेंट्स होगी बेस क्वांटिटी, अब मेरे पास जो ड्राइव क्वांटिटी होगी वो मैं किस तरह से बनाऊंगी। अगर मैं इस बेस क्वांटिटी को यूज करते हुए ड्राइव क्वांटिटी बनाना चाहती हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं लेंथ को ही यूज करूंगी यहाँ, अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ के साथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो वो मेरे पास क्या बना देता है स्टूडेंट्स, वो एरिया बनाता है। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसा कि यहाँ मैंने जो एक ब्लॉक बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ और विड्थ बराबर है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया होगा, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ जो है वो हमारे पास क्या होगा, एल क्रॉस एल, यानी कि एल मल्टीप्लाई बाय एल, जो कि हमें एरिया बना देता है। और एरिया जो है स्टूडेंट्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, यानी कि आपने डिराइव किया है ये क्वांटिटी किससे, बेस क्वांटिटी से, यानी कि डिराइव का मतलब ही है कि किसी चीज से निकालना। ठीक है, तो हमने ये डिराइव क्वांटिटी यानी कि एरिया जो है वो हमने किससे निकाला है, बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए, जो कि हमारे पास क्या है, लेंथ है। इसी तरह अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूं लेंथ से, और फिर एक मतलब कि 3 दफा मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, तो वो मेरे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बनाता है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास अगेन जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। ठीक, और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। जिस तरह से हमने लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, तो इसको मैंने जब 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो उसके ऊपर क्यूब आ गया, और एरिया का जो यूनिट होगा हमारे पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये इस तरह से हम जो है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इसकी ही एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हम किस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को। अब यहाँ जो है मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन सी होंगी और ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 जो है इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है, हम जो क्वांटिटी देख रहे हैं वो हमारे पास है स्टूडेंट डेंसिटी की। अब डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखना है कि हमारे पास उसका क्या होता है, उससे हम देखेंगे कि हमारे पास आइदर ये ड्राइव क्वांटिटी है या फिर ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अब डेंसिटी का जो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब मास जो है स्टूडेंट्स वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास जो टेबल आया था बेस क्वांटिटीज का, उसमें से एक हमारे पास जो यूनिट है जो कि बेसिक यूनिट है वो हमारे पास मास है। यानी कि मास जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक बेसिक क्वांटिटी होगी। ठीक है, जिसका हम ऐसा यूनिट में केजी
मेजर करते हैं, और वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और जिसका यूनिट जो है वो हम मीटर क्यूब ले लेते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि एक बेस क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया है एक डिराइव क्वांटिटी से, तो मेरे पास एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी बनी है यानी कि डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी जो है वो डिवाइड हो रही है, तो एज अ रिजल्ट भी जो है हमारे पास क्वांटिटी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, ड्राइव क्वांटिटी बनेगी। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास हमारे पास है वो है फोर्स। अच्छा, अब फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि F = ma, यानी कि मास जो है वो हमारे पास केजी में मेजर किया जाएगा और एक्सेलरेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक, तो ये उसका यूनिट हो गया। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को मैं अगर L से डिनोट कर देती हूँ, L से यहाँ मैं L लिख दिया। ठीक है, L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अच्छा, अब L डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टी स्क्वायर है या फिर डिस्टेंस D से भी डिनोट किया जाता है ज्यादातर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर जो है वो जो है हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास मास जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसे हम लेंथ कहते हैं, और टाइम भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। ठीक, लेकिन जब हमने इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो हमारे पास एक क्या बन गई, एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई जो कि हमने बेस क्वांटिटी से निकाली थी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी जो ऐसी क्वांटिटीज जो कि हम बेस क्वांटिटी से निकालते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब यहाँ एक जो थर्ड देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मास। ठीक है, अब मास जो है वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट है, और ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकाला, बल्कि ये हमारे पास एक मतलब कि बेसिक बेस जिसके ऊपर बुनियाद रखी गई है उसमें आ जाती है ये चीज जो कि हम मास कहते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद जो थर्ड आ जाती है, फोर्थ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वांटिटी जो कि हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्पीड। ठीक है, अब स्पीड जो है वो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले एक्सेलरेशन में भी बताया था कि स्पीड जो होती है या फिर स्पीड या फिर आप वेलोसिटी कह सकते हैं वो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब डिस्टेंस जो है वो हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो स्पीड का जो हमारे पास यूनिट बनता है वो हमारे पास क्या बन गया, मीटर्स पर सेकेंड। और ये मीटर्स जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, टाइम अगेन हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन जब हमने दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया और उन मतलब ये बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक और नई क्वांटिटी हमने निकाली तो वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई। ठीक है, ये हमारे पास अगेन एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। ठीक, अच्छा, अब जो हमारे पास से अगली है 5th नंबर पे जो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, टाइम। अच्छा, अब टाइम जो है स्टूडेंट्स, टाइम भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से जो है वो डिराइव नहीं किया, ये हमारे पास एक बुनियाद के तौर पे रखी गई है जिसके जरिए हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है टाइम के बाद वो है हमारे पास लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है वो भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसको मैं यहाँ ये रिपीटिशन को शो कर रहा है कि हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, 7th नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि टेम्परेचर जिसके जरिए हम मेजर करते हैं कि कितनी बॉडी हॉट या कोल्ड है, वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज में आ जाती है। और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है, केल्विन। यानी कि केल्विन जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और 8th नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स वो भी जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या है कि हम लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दें
3 दफा मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, वॉल्यूम बनाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है। तो क्योंकि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके निकला है, इस वजह से हमारे पास एज अ रिजल्ट ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज।